बच्चों अभी देखो यहाँ पे कैसे है आप, अभी देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सरफेस एरिया के लिए भी हमको ये हम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो अप्लाइड टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सरफेस एरिया, बस डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम वहां पे इक्वेशन फॉर्म करना है। जरा प्रॉब्लम देखेंगे डायरेक्ट। अब देखो प्रॉब्लम में यहां पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ क्या दिया देखो, assuming that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area। इंपॉर्टेंट है, पहला इक्वेशन इससे बनेगा। A spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area if its radius is originally 3 mm। मतलब वो रेन ड्रॉप जो है बारिश का बूंद, उसका इनिशियल ओरिजिनली कितना है, वो रेडियस 3 mm है, एंड 1 hour later इट हैज बीन रिड्यूसेस टू 2 mm। एक घंटे बाद तो 2 mm हो जाता है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी। करेक्ट, ये अपने को उसने पूछा है और उसने प्रॉब्लम में दिया है एज ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवापोरेट्स एट द रेट। सो इट इज गिवन दैट, क्या दिया है अपने को, दिया है स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवापोरेट्स एट द रेट, बोले तो dv बाई dt वॉल्यूम का रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इज अ प्रोपोर्शनल टू ए। करेक्ट, dv by dt is proportional to what, a, where v is nothing but what, volume of spherical raindrop। लिख सकते हैं हम कहिए तो, let v is the volume of spherical raindrop, स्पेरिकल रेन ड्रॉप। और हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, A इज नथिंग बट इट्स सरफेस एरिया, है ना, A इज नथिंग बट इट्स सरफेस एरिया, बराबर है किसका, स्पेरिकल रेन ड्रॉप का। अब देखो बात ऐसी हो गई है, आपको मालूम है मतलब V का फॉर्मूला क्या रहेगा, देयरफॉर 4/3 पाई r क्यूब, राइट। एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, किसका, स्फीयर का। स्फेरिकल रेंडम बोले तो स्फीयर ट्रीट करने का, 4 पाई r स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम मालूम, एरिया मालूम, अभी हम dv बाई dt, ये एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे खींचेंगे। dv बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हम निकाल देंगे तो लेंगे k, बट अलॉन्ग विथ माइनस साइन इनटू a। वाई माइनस, साइज गेट रिड्यूसेस, तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, राइट। सो हम एक काम कर सकते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस के, और a सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट और नॉट, 4 पाई r स्क्वायर ये सरफेस एरिया है, नथिंग बट dv बाई dt का वॉल्यूम हमको मिल जाता है, कितना मिल जाता है, नथिंग बट -4 पाई के आर स्क्वायर। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। हमने कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। अगेन अब देखो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली 3 mm एंड 1 hour लेटर। अब देखो आपको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, नो प्रॉब्लम। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। सो यहां पे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगर ये करते हैं तो ये क्या होगा, देखो जरा बोर्ड पे मैं यहां पे करके दिखाऊं। करेक्ट, अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो मैं दोबारा लिखूं 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देयरफॉर dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, एंड अगेन r का डिफरेंशिएशन dr बाई dt। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा, नो प्रॉब्लम। अब देखो 3 के साथ 3 तो कैंसिल हो गया, सही है।
डीवी बाई dt का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग पुट कर सकते हैं क्या नहीं पुट कर सकते? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। क्या है वो वैल्यू डीवी बाई dt का? -4π/k r²। समझ में आ रहा है? -4π/k r²। और यहां पे क्या बचा? 4πr² इंटू dr/dt। सही है ना? अब देखो यहां पे 4 के साथ 4π के साथ πr² के साथ r² गेट कैंसल। और क्या बचा अपने को? अपने को बचा है dr/dt इज इक्वल टू क्या? माइनस के साथ के, बराबर? माइनस के साथ के। बाकी तो सब कट गया ना अपना। dr/dt इक्वल टू माइनस के साथ के। थोड़ी पहले जगह क्रिएट करेंगे, फिर दोबारा हमको यह पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अपने को इनिशियल कंडीशन रिक्वायर्ड। और क्या है देखो, इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली 3 mm है, बोले तो व्हेन t इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 3। ये मेरा पहला कंडीशन रहेगा। लेकिन उससे पहले अपने को इसको थोड़ा सा जगह क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग क्रिएट करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी कैसे सॉल्व होगा। ये dr/dt इक्वल टू माइनस के आया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या dr इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो dr इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स dt अगर आप लिखते हो तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या यहां पे ये कौन सा फॉर्म हो गया? दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना हम कैसे कैसे कर रहे हैं? तो हम इसको आराम से ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया। ये मैं पूरा मिटा देता हूं अभी। अगर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर हमने यहां पे दोनों साइड को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हैं तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू डी टी। सही है? अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या आएगा? r आएगा, माइनस के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा? t प्लस c आएगा, बराबर है। अब आप इसको बोलिए डायरेक्टली। हमने इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 भी कोई दिया नहीं, तो इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको यहाँ पे एक रिलेशन मिला है और आपको जनरल इक्वेशन पूछा है प्रॉब्लम, है ना? हमको क्या पूछा है? जनरल इक्वेशन पूछा। अब देखो यहाँ पे व्हेन इनिशियल, अब अपने को यहाँ पे के और सी निकालने के लिए दो कंडीशन दिए हैं। अब देखो कैसे, व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियली बोला तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, रेडियस ऑफ यूर रेन ड्रॉप कितना है? स्पेरिकल रेन ड्रॉप की रेडियस दैट इज 3। इनिशियली r इज इक्वल टू 3 mm। ये कंडीशन यहां पे डालो, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। और अगर इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यूज को पुट करते हो तो क्या मिलेगा? देखो r इज इक्वल टू 3 है, यहां पे माइनस के, बट t की वैल्यू 0 तो पूरा ही चले गया c, और आपको c का आंसर मिला 3। क्या मिला? c का आंसर 3, करेक्ट। अब ये 3 को पकड़ो और यहां पर देखो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा? देखो यहां पे r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 3। ये आपका सेकंड इक्वेशन आया। कौन सा इक्वेशन आया? सेकंड। अब प्रॉब्लम में और एक अपने को डाटा दिया है, क्योंकि अपने को के निकालना है, जनरल इक्वेशन बनाना है, बोले तो आर आर टी में इक्वेशन बनाने का, वेरिएबल आर एंड टी है ना। सो के निकालने के लिए ऑल्सो क्या दिया है? सेकेंड कंडीशन की अगर आप बात करते हो मेरे ख्याल से, तो आपको प्रॉब्लम में सेकेंड कंडीशन क्या दिया? देखो उसने दिया 1 आवर लेटर द रेडियस रिड्यूसेस टू 2 mm। बोले तो when t इज इक्वल टू 1, 1 घंटे बाद वो जो स्पेरिकल रेन ड्रॉप है, जो इनिशियली कितना था? जो इनिशियली 3 mm था, वो कितना हो गया भाई? वो हो गया 2 mm, करेक्ट। अब ये कंडीशन इक्वेशन 2 में डालो, पुट these values in equation 2।
और अगर इक्वेशन 2 में ये वैल्यू आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा? देखो r की जगह क्या पुट करने का? 2 माइनस के, t की जगह 1 तो माइनस के आया, a इंटू 1, ये तो चलो ऐसा लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस के आया, माइनस के इधर गया तो प्लस के हुआ, तो k का वैल्यू कितना आया? k का वैल्यू आया, ये 3 है, ये 2 उधर गया, सो k का वैल्यू आया 1। सही है ना? माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? माइनस के, उसको उधर ले आया, 2 को उधर भेजा, सो k इक्वल टू 1। अब अपने को k मिला, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब क्या करने का, एक काम करो ना, थोड़ा जगह ऊपर ही लिख देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आपको जनरल इक्वेशन पूछा है उसने, राइट? देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, और फाइनली आपका जो इक्वेशन 2 है वो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे हम k की वैल्यू अगर पुट की है तो r इज इक्वल टू, k का वैल्यू है 1 तो माइनस t एंड प्लस 3, नथिंग बट r इक्वल टू 3 माइनस t। So this is your required equation of spherical raindrop with respect to r with respect to t। आपको वही प्रॉब्लम में पूछा था, क्या पूछा था प्रॉब्लम में? देखो उसने पूछा था फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेनड्रॉप एट एनी टाइम t। So therefore this is the expression, this is the expression of रेन ड्रॉप। क्या पूछा था? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेन ड्रॉप, है ना, फॉर द रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू, ये थोड़ा नीचे का मिटा देते हैं अभी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ स्पेरिकल रेन ड्रॉप। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेन ड्रॉप, spherical raindrop for the radius r with respect to time t। ये जनरल एक्सप्रेशन पूछा था। so this is the expression of raindrop for the radius r with respect to time t, जनरल एक्सप्रेशन। बस r t का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। t इक्वल टू सपोज 1 मिनट या 1 आवर या 2 आवर जो भी है, क्या रहेगा r आप बता सकते हैं। वहां पे t आप 2 आवर्स अगर यहाँ पे पुट किया तो 2 घंटे बाद उसका रेडियस कितना रहेगा? दैट इज 1 mm। ऐसे आप ये जनरल एक्सप्रेशन आप बना के रखना है, बस यही उसने पूछा था, हमने वही बनाया है। पर ध्यान रहे इनिशियली हमको माइनस लेना पड़ा बिकॉज रेडियस ऑफ यूर दैट स्पेरिकल रेनड्रॉप डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा दिया, इसलिए हमने माइनस लिया। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। बस ऐसे ये सिचुएशन का यूज करके हमने ये बनाया, वैसे अलग अलग सिचुएशन का यूज करके भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं और वहां से रिक्वायर्ड आंसर बना सकते हैं। चलेगा? ओके, सो विद दिस हम लोग यहां पे ये कंप्लीट करेंगे आपका एप्लीकेशन। उससे पहले एक बात है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट? एंड बी इन टच विद अस सो दैट हम लोग फिर दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलेगा? नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।